हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज अपना थोड़ा अलग टॉपिक है, ठीक है। क्लास ही बहुत ही अच्छी होने वाली है, आपको शुरू से लेके एंड तक अच्छे से देखना है। टॉपिक है अपना राजस्थान की प्रमुख जो पर्यटन स्थल है, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क्लास है वो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो एंड तक अच्छे से और देखना है और समझना है, ठीक है। और अपना है जो लेवल है वो स्तर है वो जांचना है, ठीक है। हम कितने की मतलब कितने पानी में हैं और कितने बाहर हैं, ठीक है। तो रामबाण क्लास है, तो सीधे चलते हैं क्वेश्चनों पर, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि राजस्थान का पर्यटन का जो वर्तमान में जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, ठीक है। आदर्श वाक्य पूछा गया है राजस्थान पर्यटन का, ठीक है, वर्तमान में पूछा है, प्रेजेंट टाइम में। बताइएगा। राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, पधारो हमारे देश, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, या फिर अतिथि देवो भव। बताइएगा। तो बिल्कुल इसका जो ये जो पधारो हमारे देश नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पधारो हमारे देश, ये तो मतलब द इनक्रेडिबल ओपन इंडिया के तहत ये जो है हटाया गया वाक्य है, ठीक है। और ये अब जो ये नया जो वाक्य है वो ये है कि राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ठीक है। किनके द्वारा? द इनक्रेडिबल, ठीक है। इनक्रेडिबल मैं आप यहाँ पर लिखने का भी प्रयास करूँगा, द इनक्रेडिबल, ठीक है। इनक्रेडिबल के तहत, ठीक है, ऑफ इंडिया के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत में सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटकों का आगमन किन महीने में होता है, ठीक है। विदेशी पूछा है, ठीक है। विदेशी पर्यटकों का आगमन है जो राजस्थान के किस महीनों में सर्वाधिक होता है? अगस्त से अक्टूबर, मार्च से जून, ठीक है। मार्च से जून तो अभी बहुत ही गर्मी है यहाँ पर, तो इस महीने में तो कौन ही आएगा। फरवरी से मई, अक्टूबर से जनवरी, ठीक है। तो बताइएगा इसका आंसर। तो बिल्कुल अक्टूबर से जनवरी के महीने हैं जो विदेशी पर्यटक है वो राजस्थान में काफ़ी आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें राजस्थान में जो देशी पर्यटक की है, ठीक है, जो राजस्थान के सर्वाधिक किस जिले में आते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक जो देशी पर्यटक है वो आते हैं अजमेर में, ठीक है। अजमेर में सर्वाधिक आते हैं। और विदेशी की बात करें तो वो आते हैं जयपुर में ज़्यादा, ठीक है। जयपुर में आते हैं, जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर उनसे संबंधित मेवाड़ क्षेत्र के जो गोकुंदा, कुंभलगढ़, चावंड, हल्दीघाटी एवं दिवेर को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना है। ये जो योजना है वो कौन सी योजना के तहत ये सब किया गया है, ठीक है। प्रताप पर्यटन योजना, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना, हल्दीघाटी योजना, या फिर चैतक हल्दीघाटी कॉम्प्लेक्स योजना। तो उस योजना का नाम है मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना, ठीक है। उससे संबंधित मतलब मेवाड़ से मतलब मेवाड़ में जितने भी जो पुरातात्विक स्थल हैं, जितने भी जो पर्यटन स्थल हैं, जिसमें ये गोकुंदा हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, चावंड, हल्दीघाटी, दिवेर, ठीक है, इनको है जो सुरक्षिता प्रदान है वो की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। आरटीडीसी की स्थापना है वो किस वर्ष हुई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना होती है 1979 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार द्वारा जयपुर एवं झालावाड़ जिले में स्थित बौद्ध स्थलों एवं पुरास्थलों के विकास हेतु जो योजना बनाई गई थी उस योजना का नाम क्या था, ठीक है। तो उस योजना का नाम था बौद्ध संक्रिट योजना, ठीक है। बौद्ध संक्रिट योजना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 6, इसका आंसर आपको बताना है कि अजमेर में स्थित सोनी जी की नासिया, अजमेर में स्थित सोनी जी की नासिया ये क्या है? हिंदू उपासना स्थल है, जैन मंदिर है, सीधी धाम है, या फिर कोई नहीं है? तो ये जो जैन मंदिर है, ठीक है,
सोनी जी की नासियाँ, ठीक है, जैन मंदिर का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वराह मंदिर, रघुनाथ जी, गुलाब की खेती, ब्रह्मा मंदिर, रत्नागिरी पहाड़ी और राता डूंगर और मान महल, गोघाट इत्यादि का जो संबंध है वो किससे है? जोधपुर से है, आबू पर्वत से है, पुष्कर से, या फिर अजमेर से है, ठीक है। तो ये जो वराह मंदिर हो गया, गुलाब की खेती, रघुनाथ, ब्रह्मा मंदिर, रत्नागिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, गोघाट, ये है जो इसका जो संबंध है वो है पुष्कर से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पुष्कर अजमेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। गंगाबाई की सतरी जिस जिले में है तो वह जिला कौन सा है? ठीक है, गंगाबाई की सतरी किस जिले में स्थित है? तो गंगाबाई की जो सतरी है वो है भीलवाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। सवाई भोज मंदिर जो आज सिंध में है ये तो सही है, और जो राव अमर सिंह राठौड़ की सतरी नागौर में है, और दधीमती माता का जो मंदिर है वो घोट मागलोद में है, और डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है वो बूंदी में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है वो है टोंक में है, ठीक है, टोंक। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर सवाल, पीपा जी की गुफा कहाँ स्थित है? तो पीपा जी की गुफा कहाँ पर है? टोडा में, ठीक है, टोडा पर्वत। ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गणेश पोल, मावठा, सिसमेल और जलेब चौक इत्यादि स्थित हैं, तो ये कहाँ पर है? ठीक है, गणेश पोल ये एक द्वार का नाम है, द्वार, ठीक है, जो कहाँ पर है? तो जयपुर, आमेर, सामोद और अलवर, ठीक है। तो आमेर दुर्ग इसका सही आंसर होगा आमेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। मूसी महारानी की संतरी, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट और एक्सपेंसिव सवाल आ चुका है आपके लिए, तो स्टार इसके ऊपर लगा दिया। और आपको ध्यान में रखना है कि मूसी महारानी की जो संतरी है वो कहाँ पर स्थित है? बूंदी, भीलवाड़ा, अलवर या फिर जयपुर, ठीक है। तो मूसी महारानी की जो संतरी, पहले तो आप इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताइएगा, ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट में, आपका वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन है जो पहले आंसर सही बताते हैं, ठीक है। मूसी महारानी की संतरी कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताओ, ठीक है। हाँ, मूसी महारानी की जो संतरी है वो कहाँ पर है? तो वो है कहाँ पर है? अलवर में, बिल्कुल सही, अलवर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, ढूंढाड़चल का गांव, जहां पर पुरातात्विक महत्व की चांद बावड़ी, हंस माता का मंदिर है और अनेक मूर्ति शिल्प दर्शनीय है, तो ये कहाँ पर है? ठीक है, आभानेरी, काला खोए, नाई नहाड़ और अजबगढ़, ठीक है। तो आपके एक नाम ने आया था जो ये चांद बावड़ी का नाम आया था, तो आपका चांद बावड़ी का जो नाम आते ही आप आभानेरी पे गए हो, ठीक है। तो बिल्कुल आभानेरी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सीकर जिले का वह तीर्थ स्थल कस्बा जहाँ स्थित जो मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा है वो शीश के रूप में की जाती है, ठीक है, समझ गए? एक बार फिर से सुन लीजिए कि सीकर जिले में वह तीर्थ स्थल कस्बा जहाँ स्थित मंदिर के श्री कृष्ण भगवान का जो मूर्ति की जो पूजा श्री कृष्ण की जो पूजा है वो शीश के रूप में की जाती है, तो वह जो तीर्थ स्थल कौन सा है? हाँ, बिल्कुल खाटू श्याम जी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, खाटू श्याम जी, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सियानड़ डोंगरी तीर्थ स्थल है, ठीक है, सियानड़ डोंगरी जो कहाँ पर है? तो सियानड़ डोंगरी है चूरू में, ठीक है, चूरू इसका करेक्ट आंसर है। नागेश्वर महादेव का मंदिर, कहाँ पर है? गंगानगर में, ठीक है, नागेश्वर महादेव का मंदिर। गोगा जी की समाधि, गोगा मेड़ी कहाँ पर है? गोगा जी की जो समाधि गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, ठीक है, गोगा मेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर में स्थित वह मेल जो अपनी स्वर्णिम मीनाकारी एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, स्वर्णिम मीनाकारी और स्थापत्य के लिए जाना जाता है, तो वह कौन सा महल है? बिल्कुल अनूप महल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनूप महल जो कहाँ पर है? बीकानेर में है, ठीक है। राजस्थान का ताजमहल आ गया ना, सवाल बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला जो जसवंतड़ा है वो जो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, किस जिले में स्थित है? जसवंतड़ा,
बिल्कुल, जोधपुर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जोधपुर में स्थित है, ठीक है। राजस्थान का ताजमहल, और एक और है कांठल का ताजमहल, कांठल का, ठीक है। कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? तो जो काका जी की जो दरगाह है, कहाँ पर स्थित है? काका जी की दरगाह कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, ठीक है। प्रतापगढ़ में स्थित जो काका जी की दरगाह है उसे कांठल का ताजमहल कहते हैं, ठीक है, कांठल का। और राजस्थान का ताजमहल जोधपुर जसवंतड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जो पूरा पर्यटन है वो बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है, ठीक है, बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है, पूछा है। बीनमाल, खेड़, किराड़ू और जसोल, ठीक है। तो बीनमाल ये जो है वो जालौर में है, ठीक है, ये जो है वो कहाँ है? जालौर में है, ठीक है। तो भीनमाल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जालौर जिले में जसवंतपुरा के निकट स्थित सुंदा माता के मंदिर में जिस देवी की पूजा अर्चना की जाती है तो वह देवी कौन सी है, ठीक है। जालौर जिले के जसवंतपुरा के निकट सुंदा माता के मंदिर में जिस देवी की पूजा की जाती है वह देवी कौन सी है? तो वह है चामुंडा माता, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, चामुंडा माता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वरमाण का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है, ठीक है। वरमाण का सूर्य मंदिर है जो सिरोही में है, ठीक है। नक्की झील और गुरु सीकर, सारणेश्वर महादेव का मंदिर और अंधर देवी मंदिर जिस जिले में स्थित है वह जिला कौन सा? देखिए इसमें कितने नाम आए हैं? 4 नाम आ चुके हैं, नक्की झील, गुरुसीकर, सारणेश्वर महादेव जी का मंदिर और अधर देवी, ठीक है। तो इनमें से अगर आपको एक भी मालूम है तो इसका आंसर है वो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि भाई गुरुसीकर है जो सिरोही में है, नक्की झील भी सिरोही में है, तो बाकी हमको मालूम नहीं, तो वह सिरोही है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हमें करेक्ट मानना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे जो सवाल है बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। गड़ीसर तालाब जो कहाँ पर है? जैसलमेर में है, और उसका जो कलात्मक प्रवेश द्वार जिस नगर वधु ने बताया था तो वह थी गड़ीसर तालाब। जैसलमेर का कलात्मक प्रवेश द्वार जिस नगर वधु ने बनवाया तो वह कौन थी? चंद्रमणि, चंदनी, टिल्लो या फिर धापू, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो उसका नाम था टिल्लो, ठीक है, टिल्लो नाम था, याद भी रखना है, टिल्लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आ चुका है कि भारत के प्रमुख स्थापत्य नमूनों के रूप में एक जो रणकपुर जैन मंदिर है जो कहाँ पर है, ठीक है। आपको सिंपली ये पूछना चाहता है कि जो रणकपुर जैन मंदिर है वो किस जिले में स्थित है, ठीक है, राजस्थान की किस जिले में है? तो बताइएगा, रणकपुर जैन मंदिर जो कहाँ पर है? तो बिल्कुल सही, पाली में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बस आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। ये थी आज की अपनी क्लास। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है, राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े, ठीक है। तो कैसी लगी है ये जो क्लास थी राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित, ठीक है, रामबाण क्लास थी, तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके।